Give us some tips on breastfeeding. Okay, so to new mothers, when they breastfeed, they feel really exhausted. First of all, क्योंकि जब वो ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो पहले बच्चा बहुत देर निपल ढूंढता रहता है, फिर वो लैच करता है और लैचिंग कई बार पेनफुल होती है, और एक तो कई बार सही पोजीशन नहीं होती है आपके बच्चे की, तो पहले आपको पोजीशन सही करनी है, वो लैच ठीक से करे, फिर वो सकल करना शुरू करता है, और फिर आपको लगता है कि दूसरी ब्रेस्ट से मिल्क बह रहा है तो चलिए इधर से हटा के उधर कर देते हैं, फिर आप उसको टग ऑफ वॉर करते हैं बच्चे के साथ, मगर वो बहुत गलत है, क्योंकि बच्चा जब निपल को पकड़ लेता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और अगर आप उसको छुड़ाने की कोशिश करते हो तो वो भी नहीं छुड़ा सकता, तो आपको एक अपना छोटी उंगली डालनी है उसके मुंह में, उसका वैक्यूम ब्रेक करना है, फिर निपल को रिलीज करना है और फिर दूसरी तरफ लगाना है, या फिर बर्प करा लीजिए अगर बहुत देर से आपको फीड करा रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो क्रैक निपल नहीं होता है mostly. Okay, and if we do have cracked nipples, then what should we put on those? Okay, mostly क्रैक निपल को प्रिवेंट करने का जैसे तरीका पता है कि वैक्यूम रिलीज करो, और दूसरा अपना ही मिल्क जो कि बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, वो देसी घी में जो कि एक लुब्रिकेशन का काम करता है, वो इन बिटवीन मील्स, इन बिटवीन फीडिंग आप अपने दोनों निपल्स पे लगा सकते हो, तो नॉर्मल जो क्रैक निपल है वो सिर्फ उसी से ही ठीक हो जाता है. And lots of patients complain of backache in this postpartum period. Does breastfeeding also contribute to that? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप बच्चे के ऊपर बेंड होते जाओगे तो आपकी बैक शोल्डर सब कुछ पेन करेगा. यू शुड बी सिटिंग लाइक अ लॉर्ड. ओके, यू शुड बी सिटिंग इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. लेट बेबी क्लाइंब ऑन यू. You should not be bending on baby, and in a comfortable position with cold snacks around. You should be like watching some good movie or listening to some good music, and in that manner you should feed your baby, so you'll be more comfortable. But again, sometimes in spite of doing all these things, you can have bacterial infection which is called mastitis, inflammation of breast, or sometimes breast abscess, or sometimes fungal infection of one duct, where you would be feeling pain only in one duct, and it kind of wire like pulling pain. It is called nipple thrush. So if you have all these symptoms, you should go to your gynecologist and she would treat you accordingly, whatever, if you have mastitis or breast abscess or nipple thrush.